चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी को पता है कि ये क्लास जो है हमारा है टाइम एंड वर्क का, ये हमारे ऐप पर है और कुछ क्लासेस हमारा यूट्यूब पर भी फ्री अवेलेबल रहेगा। और जो भी बच्चे नए हमसे आज जुड़े हैं और यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक सूचना दे दूं कि आप अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम फीस में घर बैठे 5 से 6 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। 1 घंटे आपका अरिथमेटिक चलेगा और 1 घंटे आपका एडवांस चलेगा। तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप रोशन मिश्रा मैथमेटिक्स डाउनलोड करें और वहाँ पर आप जब स्टोर पे जाएंगे तो स्टोर पे ये आपका बैच पहले से ही अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पिछला क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हुआ था। आज हम लोग इसी कड़ी में आगे देखेंगे और आगे 7वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ। 6 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है। ए ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ध्यान से समझना, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछला क्लास में हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं और रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं और एलसीएम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 मेथड से आपको बताता हूँ, एलसीएम मेथड एंड फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत आसान है। ठीक है, पहले एलसीएम से हम लोग समझते हैं 10 दिनों और 15 दिनों में। तो ए अगर 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है, तो टोटल यूनिट वर्क हम लोग क्या मान लेते हैं, इस दोनों का ही एलसीएम मान लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 10 दिनों में 30 वर्क करता है तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 3। और बी 15 दिनों में 30 यूनिट वर्क करता है तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा बताओ, तो बोलोगे कि 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो कि ए और बी, देखो एकदम हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिटेल से भी समझते हैं और इसी चीज़ को हम लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, 9 दिनों में काम समाप्त हुआ और ए बीच में ही छोड़ दिया। ठीक, तो हम लोग ऐसा लिख सकते ए प्लस बी जब दोनों मिल के काम करना शुरू होगा तो एक्स दिन तक काम किया होगा और एक्स दिन के बाद ए छोड़ दिया होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ होगा, बी काम किया होगा और बी कितना दिन तक काम किया होगा, टोटल 9 दिनों में जब समाप्त होता है तो हम लोग बोल सकते हैं 9 माइनस एक्स दिन में समाप्त हो सकता है। ठीक है, और टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया आपका, 30। ध्यान से समझना, अभी ए और बी जब दोनों मिल के काम करेगा तो 3 + 2 5, यानी 5 को अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई करें तो टोटल यूनिट वर्क कितना हुआ होगा, 5x हुआ होगा। बोलो हुआ होगा क्या। इसी तरह से जब b 9 माइनस x दिन काम करता है और b का एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 माइनस 2x। तो इस तरह से जब ये टोटल यूनिट वर्क हो जाता है तो टोटल काम हो कितना जाता है, 30 काम हो जाता है। देखो ऐसे नहीं बनाना है, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, मैं आपको बस डिटेल से समझा रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो 5x में से 2x को माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x, और इस 18 को बराबर के उस तरफ भेजोगे तो ये आ जाएगा 12। 30 में से 18 को माइनस करेंगे 12। अभी x का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 4 आ गया। बताओ आ गया क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a ने x दिन तक काम किया, यानी हम लोग बोल सकते हैं a ने 4 दिन तक काम किया। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है कि a ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आप बोलोगे कि 4 दिन बाद काम छोड़ा। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझने का कोशिश करो। इसी क्वेश्चन को हम लोग कुछ नहीं करते, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ध्यान से सोचो कि टोटल 9 दिन में काम कंप्लीट हुआ। बी शुरू से अंत तक 9 दिन काम किया, बी शुरू से अंत तक काम कर रहा था और टोटल काम भी 9 दिन में समाप्त हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बी अपना काम तो किया होगा अपने एफिशिएंसी से, बाकी का काम कौन किया होगा, ए किया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल यूनिट वर्क क्या है, 30। बोलो है क्या। और इसमें से बी के 9 दिन का काम घटा दो, तो 9 दिन का काम घटाओगे तो 9 दूनी 18, अरे 2 का एफिशिएंसी है। बी के 9 दिन का काम, बी के 9 दिन का काम हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बचा हुआ वर्क कौन किया होगा बताओ, तो बचा हुआ वर्क कौन किया होगा, ए किया होगा। अब ए का एफिशिएंसी सबको पता है, यहाँ पर 3 है, तो 3 एफिशिएंसी से 12 यूनिट वर्क करने में इसको जो टाइम लगा होगा वो क्या लगा होगा, 12/3, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4 दिन। ठीक है, और जब 4 दिन बाद ही काम छोड़ करके
ए वहाँ से वापस चला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं। ध्यान से समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें। अब देखो इसी चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं। बताओ, देखो ध्यान से समझना, यही तरीका हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो भैया एक बात बताओ, बी जब शुरू से लेकर के अंत तक काम किया और टोटल काम भी 9 दिन हुआ है, तो 1/15 हम लोग क्या बोल सकते, एक दिन में ये 1/15 काम किया होगा, तो 9 दिन में 9/15 काम किया होगा। बताओ किया होगा क्या? 3 तिया 9, 3 पचे 15, यानी हम लोग समझ में आ गया कि 3/5 काम कौन किया, तो बोलोगे कि बी किया। ठीक है, अब टोटल यूनिट वर्क हमेशा होता कितना है, 1, और 3/5 काम अकेला बी किया है, तो सीधा सा मतलब है कि बचा हुआ काम जो 2/5 होगा वो कौन किया होगा, तो ए किया होगा। और ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में अगर देखेंगे तो 10 दिन है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10, तो सीधा सा मतलब है 2/5 को हम लोग किससे डिवाइड कर दे, 1/10 से डिवाइड कर दे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका क्या आ चुका होगा, 4 दिन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शन में भी बहुत आसान है, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है तो। चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करना है, हम लोग बारीकियों को समझेंगे। देखो है क्या कि कुछ लोग ऐसे ही कोर्स चलाते हैं और उनका जो है मेन मकसद हो जाता है, जैसे ही एडमिशन लिया तो मेन मकसद हो जाता है कोर्स को अब कंप्लीट करो। ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट करने के चक्कर में क्या होता है, वो जो मेन बारीकी होता है वो आपको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, अब बारीकियों को आप अगर नहीं समझेंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्वेश्चन सिर्फ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक ही क्वेश्चन को हम कितने ढंग से बना सकते हैं और उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा तो सीधा सा मतलब है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछता है नहीं, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बिल्ड हो चुका है, आपके पास आइडियाज़ आ चुके हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन थोड़ी पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और 7वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझना, ए तथा बी, 8वें नंबर का क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिनों में समाप्त होता है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही था, तो आप इसको लॉन्ग से तो बना ही सकते हैं। अब हम लोग दोनों ही शॉर्ट मेथड को समझने का कोशिश करते हैं। एक तो हम लोग एलसीएम मेथड भी समझते हैं और दूसरा हमारा फ्रैक्शन मेथड भी है। दोनों ही मेथड से हम लोग समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए किसी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, और बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ, तो सबसे पहला काम करोगे टोटल यूनिट वर्क लेने का। टोटल यूनिट वर्क लेने का मतलब है 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, बोलोगे 60 यूनिट। तो 20 तिया 60, ए का एफिशिएंसी 3 आया, 30 दूनी 60, बी का एफिशिएंसी क्या आया, 2 आ गया। बोलो आ गया क्या? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा। इसका मतलब है ए शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा था और टोटल काम समाप्त कितने दिनों में हुआ, तो बोलोगे 16 दिनों में समाप्त हुआ। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ए का 16 दिन का काम आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ए के 16 दिन का काम आपको क्या करना है, टोटल यूनिट वर्क में से माइनस कर देना है। तो ए 3 यूनिट पर डे कर सकता है, तो 16 दिन में 16 तिया 48 यूनिट कर दिया होगा। बोलो क्या होगा क्या? अब 60 में से 48 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। और इस 12 को करने में किसका हाथ होगा, सिर्फ बी का हाथ होगा, क्योंकि ए का काम हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। बचा काम 12, तो 12 काम कौन किया होगा, 2 के एफिशिएंसी से। तो टोटल 6 दिन लगा होगा बी को। बोलो लगा होगा क्या? तो आप बोल सकते हो कि 6 दिन बाद बी काम छोड़ करके चला गया। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं बताओ? इसी क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देख लो ध्यान से। तो आपको क्या करना है, ये 1/20 हो जाएगा। 20 दिन का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में हम लोग 1/20 बोल सकते हैं, और 30 दिन का मतलब 1/30 बोल सकते हैं। एफिशिएंसी हो जाता है उल्टा, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का उल्टा टाइम हो जाता है। तो 16 दिन में समाप्त हुआ, तो सीधा सा मतलब है कि बी जब काम छोड़ा है तो टोटल यूनिट वर्क होगा 1। ए कितना काम किया होगा, 1/20 16 दिन के हिसाब से, तो 16/20 काम तो अकेला कौन कर दिया होगा,
ए कर दिया होगा। अब इसको अगर काटते हैं तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 1 में से 4/5 को माइनस करते हैं तो बचता हमारा क्या है 1/5। अब 1/5 को कौन किया होगा 1/30 के हिसाब से बी किया होगा, तो 1/30 से डिवाइड कर दो तो टाइम निकल जाएगा। देखो 5 × 30, 6 ऊपर उठ के चला जाएगा, आंसर आपका क्या आ जाएगा 6 दिन। खत्म। आ रहा समझ में भाई मेरे? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो फालतू का हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है, कुछ भी फालतू का एक बात नहीं करेंगे जिससे कि हमारा 5 या 10 मिनट बर्बाद हो जाए। 5-10 मिनट में हम लोग 2-3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अब इसी सोच को लोग सोच लगेगा कि ए जो है ए के बारे में क्या बोला अगले 10 दिन, मतलब ए का शुरू वाला दिन नहीं काउंट कर रहा है। तो बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा? यदि ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर कोशिश करो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर दिया। अब अंतर जब कर दिया तो हम लोग बनाएंगे भी दूसरे तरह से। ए कर रहा है 20 दिनों में काम को समाप्त, बी कर रहा है 30 दिनों में। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल यूनिट वर्क लेना है 60। 20 × 60, 30 दूनी 60, दोनों का एफिशिएंसी भी हमारा आ चुका है। बोला आ चुका है क्या? तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, ए के बारे में कह रहा है ए अगले 10 दिनों में काम समाप्त करता है, ठीक है। तो ए जब अगले 10 दिनों में काम समाप्त करता है तो ए के 10 दिन का काम क्या हो जाएगा? ए के 10 दिन का काम हो जाएगा 10 × 30, 30 यूनिट कौन कर दिया? नेक्स्ट 10 दिन में 30 यूनिट किया ए। अब इसका मतलब है कि टोटल यूनिट वर्क हमारा 60 है और ए कर रहा है नेक्स्ट 10 दिन में, ये नहीं कि टोटल 10 दिन में, 10 दिन में 30 यूनिट वर्क। और शुरू में कौन किया था? ए प्लस बी। तो देखो बेसिक्स अगर है तो ये भी बहुत आसानी से बना। बेसिक्स भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो ए प्लस बी मिलकर के कितना यूनिट वर्क किया होगा? 30 यूनिट, क्योंकि अगले 10 दिनों में ए कर रहा 30 यूनिट। तो इससे पहले जो बचा हुआ 30 यूनिट होगा वो ए प्लस बी मिल के कर रहा होगा। और ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या दिया हुआ है? तो बोलोगे इफिशियंसी सर 5 दिया हुआ। और यहाँ पर बचा हुआ रेस्ट वर्क कितना था, यानी शुरू में कितना वर्क किया? तो 30। तो इस हिसाब से 5 के हिसाब से अगर 30 यूनिट वर्क किया होगा तो कितना दिन लगा होगा इसको? 6 दिन। खत्म हो गया। 5 × 6 = 30। बताओ हुआ क्या? तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है कि बी ने काम को कितने दिनों बाद छोड़ा, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि बी ने 6 दिनों बाद काम छोड़ दिया। ये आया समझ में? आप इसको दूसरे भी तरह से बना सकते हो, देख लो यहाँ पर दूसरे भी तरह से बना सकते हो, लेकिन आप इसी मेथड से यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाओगे तो बहुत आसानी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, 10वें नंबर का। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, 2 आदमी एक दीवार को 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में बना सकते हैं। जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, तो दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर समझना है, टाइम देखो क्या दिया हुआ, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए और बी है, मतलब 2 आदमी हैं, हम लोग ए और बी मान लेते हैं। बोला ए और बी 15 घंटे और 20 घंटे में किसी दीवार को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 12 घंटे में दीवार को बनाते हैं। कितने घंटे में दीवार को बनाते हैं? 12 घंटे में। ए 15 घंटे में दीवार को बनाता है, बी 20 घंटे में दीवार को बनाता है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाता है तो 12 घंटे में बनाता है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, ये लोग क्या करता है, जब दोनों मिल के करता है काम तो 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं, ठीक है। पहले समझते ध्यान से। सबसे पहला जो काम हमारा होगा वो होगा टोटल यूनिट वर्क निकालने का। तो टोटल यूनिट वर्क पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं। 15, 20 और 12 में सबसे बड़ा कौन सा है, तो बोलोगे 20। 20 का टेबल पढ़ना शुरू करो और पीछे से देखो कट रहा है नहीं कट रहा है, तो सबको पता चल चुका होगा कि इसका टोटल यूनिट वर्क क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 15 से भी कट गया और 12 से भी कट गया। क्लियर? चलो अब टोटल यूनिट वर्क क्या है, 60। 15 चौका 60, ए का एफिशिएंसी 4, 20 तिया 60, बी का एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी दोनों का एफिशिएंसी मिलके क्या हो गया, 5।
अरे भैया, जब रियल में दोनों मिलता तो दोनों का एफिशिएंसी क्या होना चाहिए था? तो 7 होना चाहिए। 7 यूनिट पर डे होना चाहिए या 7 यूनिट पर आवर होना चाहिए? बोलो होना चाहिए क्या? तो 7 यूनिट पर आवर होना चाहिए दोनों का रियल में। लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो हो सकता है किसी काम से गपशप करने के चक्कर में ये दोनों क्या किया, तो 5 यूनिट पर डे ही वर्क किया या 5 यूनिट पर आवर ही वर्क किया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 7 यूनिट पर आवर होना चाहिए था इसका एफिशिएंसी, लेकिन 5 यूनिट पर आवर ही हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 यूनिट पर आवर ये लोग कम काम किया। बताओ किया क्या? अब यही 2 यूनिट पर आवर अगर कम काम किया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये 280 ईंटों के बराबर है? 2 यूनिट 280 ईंटों के बराबर 1 घंटे में 2 यूनिट कम काम कर रहा है और 2 यूनिट पर आवर है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 280 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहा है। बोलो यही तो बोल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 यूनिट 280 ईंटें के बराबर होगा तो 1 यूनिट के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये 140 ईंटें के बराबर होगा। बोलो होगा क्या? क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो कुल ईंट यानी टोटल यूनिट वर्क। तो टोटल यूनिट वर्क कितना है? तो बोलोगे 60 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 140 को, तो हम लोग बोल सकते हैं 60 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 गुना 140, 14 छाके 84, 100 ईंटों को। क्या ये क्लियर हो पा रहा है क्या? बताओ आंसर। ठीक है, चलो इस तरह के एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और 11वें नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से समझना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि 2 आदमी है ए और बी, क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना रहे हैं, लेकिन जब दोनों मिल के काम कर रहा है तो दोनों मिल करके तो 5 घंटे में बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं टोटल यूनिट वर्क निकालने का। तो जैसे ही आप टोटल यूनिट वर्क निकालोगे तो 9 10 5 का एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा? 90। बोला आएगा क्या? अब 9 से 90 में डिवाइड करोगे तो 10 यूनिट पर आवर हो गया। 10 से 90 में डिवाइड करोगे तो 9 यूनिट पर आवर हो गया। 5 से 90 में डिवाइड करोगे तो 18 यूनिट पर आवर हो गया। जब दोनों मिल के काम करता तो इसको करना चाहिए था कितना? 19 यूनिट काम करना चाहिए था पर आवर। 19 यूनिट पर आवर इसको काम करना चाहिए था, लेकिन जब दोनों मिल जाता है तो 18 यूनिट ही काम कर रहा है ना? तो 18 यूनिट ही काम कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 यूनिट पर आवर ये कम काम कर रहा है। और क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? 1 यूनिट पर आवर काम कम कर रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहा है। तो 1 यूनिट पर आवर 10 ईंटें प्रति घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो करेगा क्या? तो क्वेश्चन में पूछा गया तो कुल ईंटों की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल यूनिट वर्क हमारा 90 है, तो 90 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। तो आप बोलोगे 10 गुना 90, आंसर हमारा क्या आ गया? 900। खत्म। अरे आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़े क्या? देखो सेम ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी अब नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है कि ये आपको समझाने का जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 12वें नंबर का। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद इसकी ऊंचाई 2:3 रह जाएगी? देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इसको समझो ध्यान से। 2 मोमबत्ती है, ठीक है, एक 4 घंटे में जल रही है और एक 6 घंटे में जल रही है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक 4 घंटे में जल रही है, एक 6 घंटे में। तो सोचो जो जल्दी जलेगी, जो जल्दी जल जाएगी, इसका सीधा सा मतलब इसका जलने का स्पीड ज़्यादा है ना? और जो ज़्यादा देर में जलेगी उसका जलने का स्पीड क्या है? कम है। देखो ऐसे जलने का है। देखो ऐसे अगर हम लोग देखते हैं दोनों को एक साथ जलाया गया और ये 4 घंटे में इसको जलना है तो इसका स्पीड क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा। देखो ऐसे चलेगा। बोला
ऐसे चलेगा क्या? ये थोड़ा कम स्पीड चला और ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड चला, तो कभी ना कभी इसका हाइट बचा हुआ क्या रह जाएगा, देखो इतना, और इसका हाइट बचा हुआ रह जाएगा थोड़ा ज़्यादा, बोलो रहेगा क्या? और यही जो हाइट बचा हुआ है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2:3 के हिसाब से बचा हुआ रहे। ठीक है, अब यहीं पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। तो 4 घंटे में और 6 घंटे में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट मान लेते हैं, या टोटल यूनिट वर्क भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन फ़िलहाल में हम लोग चूँकि मोमबत्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोमबत्ती का हाइट मान लेते हैं। तो हाइट एक ऐसा संख्या मानते हैं जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, मान के चलते कि 12 सेंटीमीटर का ये मोमबत्ती है। 4 और 6 से कटने वाला तो 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के बारे में हमने क्या कहा, ये 12 सेंटीमीटर मान के चलते हैं कि ये मोमबत्ती 12 सेंटीमीटर का है, और ये भी मोमबत्ती कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है। तो 4 घंटे में अगर ये जल जा रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 4 तिया 12, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको 3 सेंटीमीटर पर आवर, और इसको बोल सकते हैं 6 दूनी 12 तो 2 सेंटीमीटर पर आवर, बोल सकते हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो, दोनों के लिए टाइम क्या है, कांस्टेंट है। दोनों के लिए टाइम क्या है, कांस्टेंट। किसी एक ही समय में जला और एक ही समय में यहाँ पर कभी ना कभी ख़त्म हो गया, एक ही समय में जला और एक ही समय में ख़त्म हो गया, तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि टी टाइम में ये ख़त्म हो गया। अब देखो टी घंटे में ये ख़त्म हो गया। अब हम बोलते हैं 12 सेंटीमीटर का कोई मोमबत्ती था और टी घंटे में ख़त्म हो गया, तो टी घंटे में बचा हुआ हाइट इसका 2 बचा, तो हम लोग बोल सकते हैं ख़त्म नहीं हुआ है, 2 बचा हुआ। तो 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर, तो टी घंटे में 3t सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो जो 12 सेंटीमीटर का मोमबत्ती था वो क्या बचा, 3 सेंटीमीटर, 3t सेंटीमीटर घट गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मोमबत्ती भी 12 सेंटीमीटर का था और टी घंटे में, 1 घंटे में ये 2 सेंटीमीटर जल रहा है, तो टी घंटे में ये 2t जलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 12 - 2t सेंटीमीटर। अब जो बचा हुआ हाइट है, पहले का हाइट 2 बचा हुआ रह गया, दूसरे का हाइट 3 बचा हुआ रह गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, टी हमारा आ जाएगा, देख लो, तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बोलोगे 12 हो जाएगा। 3 तिया 9t, 2 दूनी 4t, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 5t हो जाएगा। तो 5t बराबर 12, तो t बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12/5। हम लोग बोल सकते हैं 2.2/5, 2.2/5, 1/5 को हम लोग बोल सकते हैं 12 मिनट, तो 2/5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 24 मिनट। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलोगे, तो 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट के बाद ऐसा होगा कि इसका हाइट 2:3 के रेशियो में बचा रह जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आया होगा। कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियाँ क्रमशः 12 और 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद उसकी ऊंचाई 3:5 रह जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ से 13 नंबर, 2 मोमबत्ती है, वही चीज़ हम लोग यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो 12 घंटे में जल रहा है और 20 घंटे में जल रहा है, एक 12 घंटे में जल रहा है और एक 20 घंटे में जल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हाइट मान लेते हैं, ठीक है, टोटल यूनिट हाइट मान लेते हैं अपने मन से। तो 12 और 20 का एलसीएम ले लोगे तो ये भी तो क्या आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। एक बात आपको पता चल गया कि मान के चलते हैं कि इस एक मोमबत्ती 60 सेंटीमीटर है और दूसरा मोमबत्ती भी 60 सेंटीमीटर है, और ये जल रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे के दर से, और ये भी जल रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे के दर से। देखो 20 तिया 60, 12 पंचे 60, ठीक है। अब बोल रहा है कितने देर में, हम बोलते हैं एक टी टाइम मान लो, एक टी टाइम मान लो, मान लेते हैं कि टी घंटे के बाद, दोनों के लिए टाइम क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो टी घंटे के बाद 5 और 3 के हिसाब से अगर जलना शुरू करेगा तो जो 60 सेंटीमीटर का मोमबत्ती है 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर जला रहा है, तो टी घंटे में 5t सेंटीमीटर जला देगा। इसी तरह से जो 60 सेंटीमीटर का मोमबत्ती है 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जला दे रहा है, तो टी घंटे में कितना सेंटीमीटर जला देगा, 3t सेंटीमीटर जला देगा। जलाने का मतलब क्या होगा, घट जाएगा ना।
तो बराबर में अब इसका क्या रह गया, इसका रेशियो क्या रह गया, हाइट का 3:5 रह गया। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 60 गुना 5, 60 गुना 3, अंतर आ गया 120। अब सोच रहे होगे कि 120 कैसे आ गया। देखो 60 गुना 5 और 60 गुना 3, तो 60 तो दोनों में कॉमन है, बोलो है क्या। तो 60, 5 गो 60 में से 3 गो 60 घटाएंगे तो 2 गो 60 बचेगा, तो होगा ना 120। बोलो अब देखो 5 गुना 5 25t, माइनस में है, मान के चलो ये 0 है, माइनस 25t, और 3 तिया 9t, माइनस 9t। तो 25t 9t, इस दोनों का अंतर निकालोगे तो माइनस कर दोगे, तो 25 और 9 का अंतर क्या आ जाएगा, बोलोगे 16t अंतर आ जाएगा। बात आ रहा समझ में। अभी 16t बराबर क्या आ गया, 120 के। तो t बराबर हम लोग निकाल के देख लेते, देखो 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, 8 पंचे 40। तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 15/2, यानी हम लोग बोल सकते हैं 7.5 घंटा आंसर। अरे क्लियर हो पा रहा है ये क्वेश्चन, बोलो देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन और भी है क्या। एक और क्वेश्चन में यहाँ पर तो नहीं देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इसको समझने का कोशिश करो। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कहा जा सकता है कि 6 घंटे में एक मोमबत्ती जल जा रहा है, 8 घंटे में दूसरा मोमबत्ती जल जा रहा है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों को सेम टाइम में जलाया गया, तो कितने समय बाद इस दोनों का हाइट 1:2 रह जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप क्या करोगे, 6 8 का एलसीएम ले लोगे, 24 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। तो मान के क्या चलोगे कि हाइट मोमबत्ती का है 24 सेंटीमीटर। अब 6 चौका 24, इसका जलने का तरीका देख लो, इसका जलने का एफिशिएंसी है 4 सेंटीमीटर पर आवर। 8 तिया 24, इसका जलने का एफिशिएंसी है 3 सेंटीमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में से एक टी टाइम मान लेंगे, यानी 4t माइनस करेंगे, और इसी तरह से 24 में से 3t माइनस करेंगे, और इसका रेशियो हाइट का क्या रह चुका होगा, 1:2। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 24 गुना 2, 24 गुना 1, अंतर आपका क्या आ गया, 24। बोला आ गया क्या। 4 दूनी 8, 3 इकाई 3, अंतर क्या आ गया, 5t। तो 5t बराबर 24, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, 24/5। हम लोग बोल सकते हैं 5 चौका 20, 4 घंटा, 4/5, 12 चौका 48। बात आ रहा समझ में क्या। अरे 1/5 घंटा होता है 12 मिनट के, 1/5 निकालो 60 मिनट का, तो होगा ना 12 मिनट, और वो 12 मिनट कहा जा रहा है 4/5। तो 4/5 का मतलब 4 गुना, तो 12 चौका 48। ऐसा मत सोच लेना कि 4/5 का मतलब 80 हो जाएगा, 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है। बोलो होता है क्या, ठीक है। तो चलो ये अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप क्या कर दिया, इसको डिफरेंट कर दिया है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ और उसी बेस्ड 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, शुरू से छोड़ने वाला और अंत से छोड़ने वाला। बातों को सिर्फ समझना है और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन पहले आपको दे दिया, देखो ध्यान से। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि A, B, C 3 व्यक्ति है जो किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में कर सकता है। 10 घंटे में कर सकता है ए, बी कर सकता है 12 घंटे में, और सी कर सकता है 15 घंटे में, ठीक है। तो 10, 12, 15 घंटे में कर सकता है, तो इसका टोटल यूनिट वर्क, सबसे पहला काम करेंगे टोटल यूनिट वर्क निकालने का। तो 10, 12, 15 का एलसीएम ले, सबसे बड़ा कौन सा है, 15। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 60। बात आप समझ रहे हो कैसे करना है, मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ। जो सबसे बड़ा वाला है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो 15 चौका 60, देखो 10 से भी कट गया, 12 से भी कट गया, तो 10 छाके 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। तीनों का इफिशियंसी भी आपको सामने आ चुका है, ठीक है। अब ए 6 यूनिट पर आवर कर सकता है, पर डे कर सकता है, बी 5 यूनिट पर डे कर सकता है, और सी 4 यूनिट पर डे कर सकता है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, पहला नंबर का क्वेश्चन देखो कि क्या दिया हुआ, ठीक है। हम लोग बारी बारी से इसके डिटेल को भी समझेंगे, इसके डिटेल को भी समझेंगे, और उसी को हम लोग दूसरा तरीका भी इससे भी समझने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो दोनों ही रूल से हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, एक तो शॉर्टकट और दूसरा डिटेल से। अब क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू कर दे और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। ध्यान से समझना, पहले हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं और फिर हम लोग दूसरे तरीके से शॉर्टकट भी समझने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए 2 दिन काम छोड़ देता है, तो शुरू में क्या हुआ डिटेल से समझते हैं। तो शुरू में ए बी सी मिल करके तो 2 दिन काम किया होगा, बोलो किया होगा क्या, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा कि ए छोड़ दिया काम, तो बी और सी दोनों मिल करके काम किया होगा, वो भी कितने दिन, नेक्स्ट 2 दिन, बोलो। अब फिर सी छोड़ दिया तो बचा हुआ काम कौन किया होगा, बी किया होगा, कितने दिन, तो ये पता नहीं है, बोलो पता है क्या, कितने दिन तक बी बाद में काम किया, वो ये चीज़ अभी हमें नहीं पता है। तो इस हिसाब से अगर वर्क कर रहा है तो टोटल यूनिट वर्क कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, तो 60 दिनों में। देखो ए बी सी शुरू के 2 दिन में साथ मिलकर काम किया, ए छोड़ दिया, बी प्लस सी नेक्स्ट 2 दिन में काम किया, अब सी छोड़ दिया, बचा हुआ काम बी किया होगा, और कितना दिन किया होगा ये बात अभी हमें नहीं पता। अब ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 5 11 है, 11 में 4 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 15, तो 15 दूनी 30 यूनिट वर्क कंप्लीट। बी प्लस सी 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 यूनिट कंप्लीट, 30 प्लस 18 48 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, बोलो किया होगा क्या, टोटल 60 यूनिट में से 48 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहोगे तो 48 यूनिट को बराबर के उस तरफ भी भेज सकते हो, और बी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, तो 5 गुना x। अब 60 में से अगर 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30 बराबर के उस तरफ भेजोगे तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 12 यूनिट, बोलो हो गया क्या, अरे 15 दूनी 30, 9 दूनी 18, टोटल हुआ 48, 48 यूनिट वर्क पहले ही हो चुका है 4 दिन में ही, तो 48 को माइनस कर देंगे 60 में से तो बचेगा 12 यूनिट, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12/5, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2.2/5 दिन, बोलो बोल सकते हैं क्या। बी नेक्स्ट 2.2/5 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, तो टोटल जो हमारा टाइम आ जाएगा वो टोटल टाइम कैसे आएगा, शुरू वाला 2 दिन, ठीक है, नेक्स्ट 2 दिन, और लास्ट में जो हमारा निकला हुआ 2.2/5 दिन, बोलो यही निकला हुआ क्या, तो 2 2 4 2 6, आंसर हमारा क्या आ गया, 6.2/5 दिन ये टोटल काम हुआ होगा। क्लियर। लेकिन एग्ज़ाम का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अलग है, आपको डिटेल से भी समझना है, डिटेल से आपको 100% समझ में आना ही चाहिए। अगर आप डिटेल से भी बनाते हैं और थोड़ा स्पीड में बनाएंगे तो शॉर्टकट के ही बराबर में होगा, ठीक है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है, डिटेल से तो आपको आना ही चाहिए। दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, दूसरा तरीका देख लो यहाँ पर, ठीक है। रूल 2 देखो, कुछ भी नहीं है, जो भी शुरू से काम छोड़ करके जा रहा है हमको क्या करना है, किसी एक का एफिशिएंसी लगातार रखना शुरू से अंत तक। ध्यान से समझो, मेरी बातों को समझना। इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, किसी एक का या किसी 2 का एफिशिएंसी शुरू से अंत तक रखना है। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करे, जो शुरू से अंत तक काम कर रहा है, अगर उसका दिन मालूम चल जाए तो टोटल डे भी मालूम चल जाएगा। अब सोचो आप यहाँ पर कि ए छोड़ दे रहा है नेक्स्ट 2 दिन में, सी छोड़ दे रहा है नेक्स्ट 2 दिन में, तो शुरू से अंत तक कौन काम कर रहा है, तो बोलोगे सर कि बी काम कर रहा है शुरू से अंत तक। तो भैया जब शुरू से अंत तक बी काम कर रहा है, शुरू से अंत तक जब सिर्फ बी काम कर रहा है, सिर्फ बी नहीं काम कर रहा है, शुरू से अंत तक बी काम कर रहा है, तो अगर बी का टाइम निकल जाए तो टोटल टाइम भी निकल जाएगा, बोलो निकलेगा क्या। और शुरू से जो जो छोड़ के जा रहा है सब को निकालो, तो टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या दिया हुआ है, 60 यूनिट। ए छोड़ा 2 दिन के बाद, तो ए के 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। हम लोग लिख सकते ए के 2 दिनों का काम, 2 दिनों का काम, बोलो लिख सकते क्या। इसको क्या किया हमने, बोला चलो भैया तुम अपना काम लेकर के निकलो, माइनस। अब क्या करते हैं, सी नेक्स्ट 2 दिन में, तो सी शुरू के भी 2 दिन में था और सी अगले 2 दिन में भी था, तो हम लोग बोल सकते हैं सी का 4 दिन का काम, तो 4 दिन का काम 4 चौका 16, सी के 4 दिनों का काम,
तो सी के 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा 16। अब हम लोग क्या करते हैं टोटल माइनस कर देते हैं, तो 12 और 16 दोनों को ऐड करोगे तो 28 आएगा। 28 को जैसे ही हम लोग 60 में से माइनस करेंगे तो बचा क्या रह जाएगा 32। बोलो रह जाएगा क्या? तो ए का काम निकल चुका है, सी का काम निकल चुका है, तो अब जो भी काम बचा है वो किसका काम बचा है? तो बी का काम बचा है, और बी शुरू से लेकर के अंत तक है, तो 32 काम करने में बी को शुरू से लेकर के अंत तक काम किया होगा। और बी का एफिशिएंसी क्या है यहाँ पर देख लो, बी का एफिशिएंसी है 5। बोलो है क्या? तो 32 यूनिट काम करने में 5 के हिसाब से जो टाइम लगा होगा वो लगा होगा 32/5। हम लोग बोल सकते हैं 5 6 के 30, 6.2/5 दिन। तो जो बी का काम है, जो बी का शुरू से अंत तक टाइम निकला है वही टाइम टोटल बी है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6.2/5 दिन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बोलो हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब ये अप्रोच हम लोग बार बार समझ लेते हैं, देखो पहले हम लोग एक बार देख लेते शुरू से छोड़ के जाने वाला, फिर देख लेते अंत से छोड़ के जाने वाला पहले, और फिर दोनों को मिला करके भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इस पे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लो कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग लॉन्ग मेथड को छोड़ देंगे और शॉर्ट मेथड को पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको डिटेल से भी आना ही चाहिए, बेसिक्स आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। बिना बेसिक्स का फिर आप शॉर्टकट भी पढ़ लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। बेसिक्स ही नहीं समझ में आएगा, शॉर्टकट अप्लाई करने से अप्लाई ही नहीं हो पाएगा आपसे। अचानक से नया क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो। चलो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 14 नंबर का ही दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके अगले 1 दिन बाद ए भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में हुआ? ठीक है, देखो पहले इस बार हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, फिर दूसरे बार हम यहाँ पर डिटेल से अप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। तो टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या दिया हुआ, बोलो 60 दिया हुआ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है क्या 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो सी के 3 दिनों का काम, तो 4 तिया 12, सी के 3 दिनों का काम हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो सी के 3 दिनों का काम माइनस कर दिए, ठीक है। और क्वेश्चन में फिर कह रहा है उसके अगले 1 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो भैया जब सी का 3 दिन हुआ उसके अगले दिन छोड़ता है तो ए का तो 4 दिन होगा ना काम, तो ए के 4 दिनों का काम हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो ए का टोटल 4 दिनों का काम 6 चौका 24 हो जाएगा, और हम लोग माइनस करेंगे 12 तिया 36, 36 जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 24। बोला आएगा क्या, 60 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक। अब 24 यूनिट काम करने में सिर्फ और सिर्फ कौन है शुरू से अंत तक, तो शुरू से अंत तक आप कौन देख पा रहे हो, बी शुरू में भी था और अंत तक बी ही काम किया, क्योंकि छोड़ने वाला तो ए और सी है। तो अगर बी का टाइम निकल गया तो टोटल का भी टाइम निकल जाएगा। बी का एफिशिएंसी दिया हुआ 5 दिया हुआ क्या, तो 5 के हिसाब से 24 यूनिट वर्क करने में 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4.4/5 दिन। तो जो बी का टाइम निकला वही टोटल का भी टाइम निकलेगा। अब हम लोग इसी चीज़ को क्या करते हैं थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये तो शॉर्टकट आपको समझ में आ गया, डिटेल से फिर से समझते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर के काम करना शुरू किया था, बोलो किया था क्या, और ए बी सी मिलकर के काम 3 दिन तक तो किया ही होगा, क्योंकि छोड़ना कब से शुरू हुआ 3 दिनों के बाद। तो 3 दिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब सी छोड़ा तो बचा कौन ए और बी, और ए और बी नेक्स्ट 1 दिन ही किया काम, क्योंकि 1 दिन के नेक्स्ट 1 दिन के बाद ही एक काम छोड़ दिया, और बचा हुआ काम कौन किया होगा बी, वो भी कितना दिन x दिन, क्योंकि इसके टाइम बारे में टाइम हमें पता नहीं है। तो अब a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 5 11, 11 4 15, 15 गुना 3, 15 तिया 45 यूनिट वर्क कंप्लीट। a प्लस बी मिलकर के 6 5 11, 11 के हिसाब से 1 दिन, 45 और 11 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 56, और बचा हुआ बी का एफिशिएंसी क्या है 5 गुना x। तो इस तरह से ये टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया 60, खत्म।
देखो 15 तिया 45, 11 मिल के हो गया 56, 56 को बराबर के उस तरफ भेजाओगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 4। बोलो होगा क्या, 60 में से 56 को माइनस कर दिए तो x बराबर हमारा क्या आ गया 4/5 दिन। बोलो आया क्या। अब यहाँ से क्या करते हैं, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। अरे ये तो b का नेक्स्ट x दिन काम किया ना, तो टोटल टाइम ये वाला भी टाइम काउंट होगा, ये टाइम भी काउंट होगा और ये टाइम भी काउंट होगा। तो टोटल टाइम 3 दिन पहले, फिर नेक्स्ट 1 दिन और फिर लास्ट में 4/5 दिन। तो टोटल अगर गौर से देखोगे तो 4/4/5 दिन हुआ इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब ये आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो 14 नंबर का जो 5 क्वेश्चन है, इस पांचों ही क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस जो करेंगे, तो प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड का ही अप्लाई करेंगे ज़्यादातर। ठीक है, चलो। और बाकी जो आप घर पे बनाओगे इसको, तो कोशिश यही करना है कि दोनों ही तरीके से बनाओ, डिटेल से भी बनाओ और फिर शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक सेकंड रुको यार, ये तो मुझे मिटाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि 14 में 5 क्वेश्चन है। क्या सब था, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। ये हमें नहीं मिटाना था, इसी बेस्ड तो 5 क्वेश्चन दिया हुआ। ये टोटल 60 हुआ, इसका 6, इसका 5 और इसका 4 इफिशियंसी दिया हुआ। अभी आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझना। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। ध्यान से समझना, इस बार 1 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ। तो हम लोग डिटेल से समझते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट भी समझते हैं। हमने क्या कहा, बार बार इसको समझने का कोशिश ऐसे करो कि किसी भी व्यक्ति का जो शुरू से अंत तक काम कर रहा है, उसका अगर टाइम निकल जाएगा तो टोटल टाइम भी निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग पहले डिटेल से समझते हैं। तीनों मिलकर के काम शुरू किया और ए 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर के काम शुरू किया, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, इस बार क्या है कि ये जो बीच वाला वर्क है वो हमें अभी नहीं पता है। तो ए छोड़ा है 3 दिन बाद, बचा हुआ क्या है, बी प्लस सी। और b प्लस सी जो है वो x दिन तक काम किया। क्यों x दिन तक काम किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि b 1 दिन पहले छोड़ा। तो जब b 1 दिन पहले छोड़ा है तो बीच वाला का तो नहीं पता है, तो b 1 दिन पहले छोड़ा है तो c लास्ट दिन, यानी c का 1 दिन का काम उधर बचा हुआ रह गया। b 1 दिन पहले छोड़ा तो हम लोग बोल सकते हैं c का 1 दिन का काम, और 1 दिन पहले छोड़ा है b। बोलो छोड़ा है क्या, तो ये टाइम हमको पता ही नहीं है, ये तो उल्टा बोल रहा है ना। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया होगा, 60। देखो 6 5 11, 11 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 15 तिया 45। बी प्लस सी मिल करके क्या हो जाएगा 5 4 9, 9x प्लस सी का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ 4, 4 गुना 1 4। टोटल यूनिट वर्क कितना हो गया, बोलो 60। अब हो गया 15 तिया 45, 45 माइनस करोगे तो आ जाएगा 15, फिर 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 11। तो 9x बराबर क्या आ गया 11। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 11/9। ये सही है क्या। 15 तिया 45, 45 में 4 को ऐड करोगे 49, 49 माइनस करोगे 60 में से तो क्या आ जाएगा 11। 9x बराबर क्या है हुआ हमारा 11, तो x बराबर 11/9। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल टाइम जो इसका लगेगा वो देखो क्या लगेगा, टोटल टाइम 3 दिन, लास्ट वाला 1 दिन और शुरू वाला देखो 11/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.2/9 दिन। बोल सकते क्या, तो 3 1 4, 4 1 5, तो 5.2/9 दिन ये टोटल टाइम लगा आंसर। ठीक, अब हम लोग इसको डिटेल से नहीं बनाते हैं और इसको शॉर्टकट बनाते हैं। डिटेल से तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर, शॉर्टकट समझने का आप इसको कोशिश करो। इस बार क्या है कि B 1 दिन पहले छोड़ रहा है, तो हम लोग करते क्या, B जो 1 दिन पहले छोड़ रहा है तो शुरू से टाइम हमें पता नहीं होता। तो जब शुरू से नहीं टाइम पता होता है तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि B से भी अगर लास्ट दिन काम करवा दिया जाए, जो 1 दिन पहले छोड़ दिया है काम, अगर उससे भी काम करवा दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि B और C दोनों ही शुरू से लेकर के अंत तक था। ध्यान से समझना मैंने क्या कहा। अरे A तो शुरू से छोड़ा, चलो A को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन B जो 1 दिन पहले छोड़ा है, अगर B उस दिन भी काम कर देता
तो एक बात तो समझ में आ गया कि शुरू से अंत तक कौन कौन काम किया, तो सी के साथ साथ बी भी काम किया। तो फिर दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का टाइम अगर पता चल जाए तो टोटल भी टाइम पता चल जाएगा। इस बार क्या करेंगे, ध्यान से देखो, टोटल यूनिट वर्क क्या है 60, शुरू से छोड़ रहा है कौन, तो ए छोड़ रहा है शुरू से 3 दिन, तो 6 के एफिशिएंसी से 3 दिन तक काम करेगा अगर, तो ए का 3 दिन का काम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर माइनस कर देते हैं। बोलो कर दिए क्या, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किए, अगर देखो काम तो टोटल होना है, लेकिन बी जो एक दिन पहले छोड़ा, अगर हम बोले कि बी भाई एक दिन काम और कर दो, तो वो अपने एफिशिएंसी से एक दिन काम करेगा तो काम में जुटेगा ना, बोलो जल्दी। तो ठीक है, बी का एफिशिएंसी क्या है 5, और एक दिन काम करेगा तो 5 गुना 1 यानी 5 एक्स्ट्रा काम हो चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बी के एक दिन का काम। अब इससे देखो फायदा क्या हो गया, जब हम लोग इसको देखेंगे तो 60 में से 18 माइनस करोगे 42 आएगा, 42 प्लस 5 मिलके 47 आ जाएगा। तो 47 यूनिट वर्क हुआ, और 47 यूनिट वर्क करने में इस बार कौन कौन है, सी के साथ साथ बी भी है। तो यहाँ पर हम लोग बी से एक दिन काम करवा जब देते हैं तो पता चल जाता है कि शुरू से अंत तक कौन कौन काम कर रहा है, सी और बी दोनों साथ में काम कर रहा है। इस बार सी और बी दोनों का एफिशिएंसी हम लोग लिखेंगे 5 4 9, देख लो। तो सी और बी दोनों का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ 9, तो टोटल टाइम जो निकलेगा वो सी और बी के टाइम के ही बराबर होगा। तो 47 बटे क्या करते हैं हम लोग 9 लिख देते, देखो 9 पचे 45, 45 5 पूर्णांक 2 बटे 9 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या। अब एक फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो शुरू से काम कर रहा है उसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, और जो अंत से एक दिन पहले 2 दिन पहले छोड़ के जाता है उसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। और उसका भी हम लोग इफिशियंसी को काउंट करते हैं, जैसा कि हमने बी का भी इफिशियंसी सी के साथ काउंट किया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट। अब नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो समझने का सिर्फ अब कोशिश करना। 3 क्वेश्चन हो चुका है, चौथा और 5वां नंबर के क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करके देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है चौथा, कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। देखो अब कितना आसान हो गया होगा अगर आप समझ चुके होंगे। तो टोटल यूनिट वर्क क्या है आपका 60, बोलो है क्या। ए शुरू से छोड़ा है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए के काम को क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ए 4 दिन तक काम किया तो 6 चौका 24, हम लोग लिख सकते हैं ए के 4 दिन का काम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इसको, ठीक है। अब बी छोड़ा था शुरू से, मतलब अंत से 4 दिन पहले, तो बी को भी अगर हम 4 दिन काम करवा देते हैं तो शुरू से अंत तक कौन काम करेगा, बी और सी, बोलो करेगा क्या। और जब बी और सी का टाइम निकाल लेंगे तो टोटल भी टाइम हमारा निकल जाएगा। चूंकि बी को काम करवाते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो हम लोग क्या करते हैं 4 पंचे 20 काम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बी के 5 दिन का काम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि 20 24 माइनस 20 तो -4 हो गया, 60 में से -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 56, और इस 56 को करने में किसका किसका हाथ है भाई, तो सी का तो हाथ था ही, बी से भी काम करवा दिए, तो बी से भी काम करवा दिए, तो बी और सी का टोटल इफिशियंसी क्या दिया हुआ 5 4 9 दिया हुआ क्या। अब टोटल टाइम निकल जाएगा, अभी निकलेगा बी प्लस सी का टाइम, और बी प्लस सी का जो टाइम होगा वही किसका टाइम होगा, टोटल टाइम भी होगा। देखो 9 6 के 54, तो 2 बटे 9 6 पूर्णांक 2 बटे 9 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो चुका है क्या चौथे नंबर का। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे अब इस तरह का सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन को देखो ध्यान से। देखो जो भी उतार रहे हो इसको पॉज करके उतार लोगे, इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा फालतू का। अभी उतारने में अगर जितना हम टाइम देंगे उतना देर में हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर 1 घंटा हमारा क्लास चल रहा है और 1 घंटा में अगर हम लोग उतारने में भी टाइम देंगे तो समझ लो कि आधा ही घंटा क्लास चला, आधा घंटा पढ़ाओ और फिर आधा घंटा उतारो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम थोड़ा सा बचत होगा। मैं लिखता चलता हूँ, आपको अगर उतारना है तो आप इसको पॉज कर देंगे और फिर पहले उतार लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे फिर। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का। 5वां नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको समझना।
बोला तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले। इस बार दोनों पहले ही छोड़ रहा है, तो काम कितने समय में समाप्त होगा? देखो 60 यूनिट वर्क हुआ, एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ा, तो 2 दिन पहले छोड़ा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको ए को काम करवाते हैं 6 दूनी 12, और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी से भी काम करवाते हैं 5 तिया 15, तो टोटल यूनिट वर्क तो 60 होना ही था। अगर बी से भी काम करवा लिए, ए से भी काम करवा लिए, जितना दिन पहले छोड़ा, तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट वर्क हो जाएगा? देख लो 5 2 7 87 यूनिट। और इस 87 यूनिट में अब क्या हो गया कि ए बी और सी तीनों का हाथ है, बोलो है क्या? तो जब तीनों का हाथ है तो तीनों का एफिशिएंसी क्या दिया हुआ? 15 यूनिट पर आवर। तो 15 यूनिट पर आवर से 87 यूनिट वर्क अगर करेगा तो हम लोग टोटल टाइम निकाल लेंगे 87/15, 87/15, 15 पचे 75, 5 पूर्णांक 12/15, 12/15 को हम लोग 3 चौका 12, 3 पचे 15 लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5.4/5 दिन। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा 14 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। चलो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में बहुत ही बढ़िया से आया होगा, और आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर हम लोग इससे थोड़ा सा आगे, और इस तरह का कुछ और भी क्वेश्चन कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज आप लोग का बस यही काम रहेगा टास्क के तौर पे कि आपको जो भी मैंने बताया उसको कम से कम 2 से 3 बार बना लेना है। मेरा टास्क यूनिवर्सल टास्क रहेगा, हमेशा याद रख लो। मेरा यूनिवर्सल टास्क रहेगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक में अगर 5 क्वेश्चन ही हुआ 1 घंटे में, 10 क्वेश्चन हुआ या 100 क्वेश्चन हुआ, कितना भी क्वेश्चन हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आपको क्या करना है? 2 से 3 बार बनाना है, फिर से 2 से 3 बार, ठीक है। आप इसको टास्क के तौर पे ले सकते हो, ठीक। ऑफलाइन क्लास में तो मैं बहुत गुस्साता हूँ जो भी नहीं करता ये चीज़, लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो मैं आपको बढ़िया से बोल नहीं पाऊँगा, तो आपका खुद का जिम्मेवारी है। आप इसको कम से कम प्लीज़ 2 से 3 बार बनाओ। देखो फिर जो मैं बोल रहा हूँ इसको करो, देखो कितना फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय में। बाय बाय।